माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखेंगे बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फुएंटेस ने। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा क्लास की शुरुआत में कहता हूँ कि टाइटल को, चैप्टर का जो टाइटल होता है उसकी मीनिंग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि टाइटल कहीं ना कहीं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि इस चैप्टर के अंदर, यानी जब आप चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर को, उसके अंदर क्या हो सकता है। तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं ना कहीं टाइटल आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी को भी डेवलप करता है, यानी कि आपके अंदर एक इच्छा जगाता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, ए लेटर टू गॉड, यानी जो आपका टाइटल है। तो लेटर है और गॉड है, तो गॉड को लेटर किसने लिखा, ये भी आपके अंदर इच्छा आनी चाहिए कि भाई किसने लिखा, और लेटर लिखा तो क्यों लिखा, यानी कि जो वाई और हु का जो एक कहते हैं ना कि किसने लिखा, क्यों लिखा, ठीक है, क्या पर्पस था, यानी कि उद्देश्य क्या था, क्या पैसा मांगना चाहता था या हेल्प मांगना चाहता था, किस तरह की हेल्प मांगना चाहता था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जिसका आंसर हमको चैप्टर के अंदर मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हमको टाइटल से मिलती है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अबाउट द ऑथर से, यानी कि चैप्टर के ऑथर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इनका फुल नेम क्या है, चूंकि शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीएल फुएंटेस, यानी GLN फुएंटेस। इनका फुल नेम क्या है, ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस। बॉर्न 1897, यानी पैदा होते हैं 1897 में, डेथ होती है 1966 में। वॉज ए मैक्सिकन राइटर, यानी कि कहाँ के हैं ये, मैक्सिको के हैं। जैसे इंडिया से लोग रहते हैं तो इंडियन कहते हैं, वैसे मैक्सिको जो कंट्री है वहाँ के राइटर को मैक्सिकन राइटर कहते हैं। तो ये वहाँ के हैं। नोन फॉर हिज बेस्ट वर्क, यानी ये बेसिकली जाने जाते हैं, जो इनका सबसे अच्छा काम है वही आपका एक चैप्टर है ये, जिसका नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। यानी इसको लिखने के बाद ये काफ़ी फेमस हो गए थे। इन हिज यूथ ही स्पेंड मच टाइम इन हिज फादर्स जनरल स्टोर। आप जनरल स्टोर को जानते हैं, जैसे राशन दुकान वगैरह होती है जिसमें बहुत सारे सामान को एक जगह रखा जाता है। ठीक है, तो एक स्टोर में ये काम करते थे, एक दुकान पे अपने फादर के साथ। और वहाँ पे ही केम इन कॉन्टेक्ट विद फार्मर्स एंड लेबरर्स ऑफ द रीजन, यानी कि वहाँ के आसपास के लोग जो थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान इनकी दुकान पे आते थे, जो भी काम करने वाले आते थे, इनसे ये काफ़ी कॉन्टेक्ट में थे, यानी उनसे मिलना जुलना इनका होता था। लेटर ऑन ही बिकेम अ टीचर एट ए स्कूल इन मैक्सिको सिटी, यानी मैक्सिको सिटी में ये बाद में टीचर बनते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट व्यू कह सकते हैं ऑथर के बारे में आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स इन द चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चैप्टर के कैरेक्टर को अगर समझ लेते हैं तो चैप्टर को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको हम देखेंगे, कुछ सिम्बॉलिकली भी हैं, कुछ ह्यूमन फॉर्म में भी हैं। ठीक है, तो लेंचो जो है, कौन है लेंचो, जो है इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो फिल्मों में हीरो और हीरोइन होती हैं, विलेन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ही जब हम आप लिटरेचर में आते हैं, यानी कि किताबी भाषा में अगर आप कहेंगे तो किताबों का जो हीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ हमारा इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट कौन है, लेंचो है। कौन है ये, एक पुअर फार्मर है, यानी गरीब किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर हेल्प, किस लिए लिखता है, हेल्प के लिए, सहायता के लिए। ड्यूरिंग ए सीवियर टाइम, क्यों लिखेगा, यानी वो लेटर भगवान को क्यों लिखता है, क्योंकि उसको ऐसे टाइम में ज़रूरत है, वो परेशान है, वो मुसीबत में है, इसलिए वो भगवान से मदद चाहता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है, यदि गॉड है, यानी कि ये ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, ओमनी प्रेजेंट है, हम जानते हैं कि भगवान हमारे आसपास हैं। तो यहाँ पे इनका भी एक इंपॉर्टेंट जो है रोल है। द रिसिपिएंट ऑफ लेंचोस लेटर, यानी लेंचो जिसको भेजता है वो कौन है, गॉड है, तो उसको वो स्वीकार करते हैं। रिसिपिएंट मतलब जो उसको पाते हैं, जहाँ पे आप लेटर जिसको भेजते हैं। रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली, जाहिर सी बात है, सिम्बॉलिकली मतलब होता है सांकेतिक रूप में, इनका चैप्टर में मेंशन हुआ है, यानी इनका रोल है। अगला है द पोस्ट मास्टर। आपने देखा होगा अभी आज के समय में जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन के बारे में उतना जानकारी नहीं होगी। पहले के समय में क्या होता था कि लेटर को भेजा जाता था, लोग लेटर लिखते थे हालचाल के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आज के समय में बच्चे भूल चुके हैं या देखे ही नहीं हैं। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर कौन है, जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, वो मेन ऑफिस होती है, वहाँ का हेड होता है पोस्ट मास्टर। और लेटर को गांव-गांव, यानी मेल बॉक्स होता है, वो ऑफिस में एक मेल बॉक्स होता है जिसमें लेटर को लोग रखते हैं, एड्रेस डालते हैं और बाद में मेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए पोस्टमैन होता है। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर का भी ये रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना ज़रूरी है। ये कैसा व्यक्ति है, तो एक काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति है। हु रीड्स लेंचोस लेटर एंड डिसाइड्स टू हेल्प हिम, यानी लेंचो जब भगवान को लेटर लिखता है, जिस लेटर को, वो पोस्टमैन है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि लेंचो एक किसान है जो भगवान को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, यानी जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तब वो लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। ठीक है, तो एमसीक्यू वगैरह में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर, कि वो कितने पैसे मांगता है, तो 100 पेसोस मांगता है। तो पेसोस क्या है, एक करेंसी है, जो मैं आगे बताऊंगा कि ये लैटिन अमेरिका की करेंसी है, जो मैक्सिको, अर्जेंटीना वगैरह कंट्री में चलती है।
ठीक है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर लेंचो ने लेटर लिखा भगवान को तो क्या लेटर भगवान तक पहुंचा, पहला सवाल। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने पैसा भेजा लेंचो को, यानी जब लेटर के माध्यम से भगवान को लेटर लेटर मिला तो क्या भगवान ने भी पैसा भेजा रिटर्न में। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, तो सोचिए कि इन सवालों का क्या जवाब होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले आप सोच सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इन सवालों का। फुल टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर के को डिटेल से एनालाइज करते हैं, यानी कि एक लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ठीक है। द हाउस, यानी बिगिनिंग हो चुकी है और ऐसा है चैप्टर की बिगिनिंग में ही आपको बता दिया गया कि एक घर है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि पूरी घाटी में, अब ये पूरा सीन कैसा है, एक बड़ी सी माउंटेन के आसपास जो घाटियाँ होती हैं एक के बाद एक, तो वहाँ पे जो लो हिल है, यानी कि बहुत ऊंचाई पे नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे किसका घर है, लेंचो का घर है, और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहता है। ओनली वन, यानी कि कोई और घर नहीं है, बस लेंचो का ही घर है, उसी की फैमिली रहती है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, छोटा जो लो हिल का मतलब नीचे की तरफ उसका घर है, बहुत ऊंचाई पे नहीं कि एकदम पीक पे नहीं है, चोटी पे। फ्रॉम दिस हाइट, यानी इतनी ऊंचाई पे है कि वन कुड सी द रिवर, यानी इतनी ऊंचाई पे है कि कोई भी उसके घर से बहती हुई नदी को देख सकता है, जो सामने उसके एक नदी जा रही है वहां से वो आसानी से उस नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट आर ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और क्या है कि उसके घर से आप देख सकते हैं कि जो खेतों के बीच बीच में उसने क्या लगा रखा है, उसने फूल को उगा रखा है, यानी कि खेतों के बीच बीच में फूल भी हैं, और ऐसा दिख रहा है कि बीच बीच में डॉट डॉट है, क्योंकि फसल का जो कह सकते हैं कि उसकी आकृति अलग होती है, उसका कलर अलग होता है, फ्लावर का कलर अलग होता है, तो ऐसा लिखेगा कि जैसे आपको कुछ डॉट डॉट सा है खेतों के बीच में, और वो कुछ नहीं बल्कि फूल हैं, और ये निशानी है कि अगर फूल अच्छे हुए हैं तो फसल भी अच्छी होगी, एक तरह से ये एक इसका प्रॉमिस है, यानी वादा के समान होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, लेकिन अब समस्या है कि फसल को और अच्छी होने के लिए क्या चाहिए, एक डाउनपोर, यानी पानी की आवश्यकता है, यानी धरती को पानी की आवश्यकता है, और एट लीस्ट अ शावर, अगर पानी थोड़ा ज़्यादा ना भी हो तो कम से कम एक शावर हो, यानी कि एक फुहार सी गिरे, जो कि बहुत ही जरूरी है इस समय लेंचो के फसल के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह क्या हुआ, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता है, वो जानता है कि उसकी फसल को या उसके खेत को अभी किस चीज़ की आवश्यकता है, तो पानी की आवश्यकता है, इसीलिए वो मॉर्निंग में जब बाहर आता है तो देखता है किसकी तरफ, आसमान की तरफ। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो बाहर निकलकर कुछ नहीं करता है, बस आसमान की तरफ देखता है, और किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, उस दिशा में देखता है, और सोचता है कि काश इधर से बारिश आ जाए, एक बादल आ जाए बारिश लेके, तो उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को मैंने इसलिए बोला किया है क्योंकि आप समझिए कि एमसीक्यू के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस दिशा की तरफ लेंचो देखता है, इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो आंसर होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यहाँ पे वुमेन कौन है, यहाँ पे उसकी वाइफ है, यानी लेंचो की कौन है, लेंचो की वाइफ है, जो कि वहाँ पे रहती है उसके बगल में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि वो जब आसमान की तरफ देखता है, बादलों की तरफ, तो कहता है कि अब हमें सचमुच क्या मिलने वाला है, पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना तैयार कर रही थी, उसने भी उत्तर क्या दिया, यानी कि अपनी वाइफ से जब बोलता है तो वाइफ क्या उत्तर देती है, यस, कहती हाँ, ये उनका ये विश्वास है कि बारिश जरूर होगी। गॉड विलिंग, यानी भगवान ने चाहा तो बारिश अवश्य होगी। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड, यानी लेंचो के बड़े लड़के फील्ड में काम कर रहे थे, तो फील्ड का मतलब यहाँ पे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जाहिर सी बात है घर के छोटे बच्चे खेलते हैं, तो वो भी घर के बगल में ही, यानी खेतों के बगल में, सॉरी घर के बगल में ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उनकी मदर ने, यानी कि लंचू की वाइफ ने उन्हें बुलाया नहीं, और क्या बोल रही है, कम ऑन फॉर डिनर, आइए सब लोग खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। तो यहाँ पे ये एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हैं, उनको भी पूरी तरह से आशा है कि बारिश होगी और उनकी फसल अच्छी होगी। इट वॉज ड्यूरिंग द इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall, यानी कि जैसा कि वो उम्मीद लगाए थे, लेंचो ने उम्मीद की थी, प्रेडिक्ट का मतलब होता है जैसा कि अनुमान लगाना, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे आसमान से गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वो देख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत ही विशाल जो माउंटेन की तरह, यानी माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का मतलब होता है बादलों का एक पहाड़ आ रहा है, किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा, आता हुआ दिख रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और सब कुछ अच्छा लग रहा है, हवाएं भी बहुत साफ और सुंदर नजर आ रही हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी, और जाहिर सी बात है इस खुशी के क्षण में लेंचो बाहर निकलता है बिना किसी कारण के, उसे कोई काम नहीं है, लेकिन वो इस पल को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वो चीज़ होने वाली है। When he returned, he exclaimed, और जब वो घर आता है वापस बाहर से, तो वो क्या बोलता है, these are not raindrops falling from the sky, यानी कि ये जो
आसमान से बूंदें गिर रही हैं, ये क्या हैं? दे आर न्यू कॉइन्स, यानी एक नए सिक्के के समान हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, यानी जो बड़ी-बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट हैं, यानी 10 पैसे के समान हैं। एंड लिटिल वन्स आर 5, यानी कि 5 पैसे के समान हैं। ठीक है? तो इस तरह जो है वो ड्रॉप को यानी कि सिंबल के तौर पे यानी प्रतीक के तौर पे दिखा रहा है कि बड़ी बूंदें 10 पैसे के समान है और छोटी बूंदें 5 पैसे के समान है। और चूँकि बूंदों का कलर भी सिल्वर कलर जैसा है और पैसों का कलर भी, सिक्कों का कलर भी सिल्वर कलर का होता है। ठीक है? तो इस तरह उसने एक तरह से तुलना की है पानी की बूंदों से और सिक्कों से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain. यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी वो संतुष्ट है। अब उसे लग रहा है कि जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो संतुष्ट है। He regarded the field of ripe corn with its flower, यानी वो अपने फसल की तुलना जो है फूलों से कर रहा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि अब उसे दिखाई दे रही है कि जैसे बारिश की बूंदों ने उसको एक कर्टन के तौर पे ढक लिया है, यानी उसकी पूरी फसल अब कैसी दिख रही है? कर्टन ऑफ रेन्स, बारिश की बूंदें उसकी फसलों पे, उसके फूलों पे गिर रही हैं और वो एक पर्दे के समान दिख रही हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है और क्या होता है? एक बड़ी-बड़ी बूंदें जो गिरने लगती हैं वो हेलस्टोन्स में बदल जाती हैं, यानी कि पत्थर। यानी आप समझिए कि आपने बरसात में देखा होगा कि बड़ी-बड़ी बूंदें गिरती हैं, जो बर्फ़ की बूंदें गिरती हैं गोल-गोल, और ये बहुत ही खतरनाक होती हैं फसलों के लिए। और ऐसा ही कुछ होने लगता है उसके साथ। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि ये नए सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रही हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बाहर बारिश का मजा लेने के लिए बच्चे निकल जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और ये फ्रोजन पर्ल्स क्या हैं? जो मैंने बताया कि ये बर्फ की गोले हैं, बर्फ के छोटे-छोटे गोले हैं, जिसको कैसे दिख रही हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रही हैं। और बच्चे इनको क्या करते थे? जैसे बचपन में हम भी थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारे बच्चे बचपन में इस तरह के काम करते हैं कि बाहर निकल जाते हैं। वो उन छोटे-छोटे गोलों को इकट्ठा करते हैं, जैसे लगता है कि वो पर्ल को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी मोतियों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो इमेज है, इमेज में दिखाया जा रहा है कि कैसे हाथ में उन छोटे-छोटे बर्फ के टुकड़ों को लिया गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, यानी यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। अभी तक तो ठीक था क्योंकि बारिश की बूंदें कम थीं, यानी उसकी जो उसका फ़ोर्स था कम था। लेकिन अब तो क्या हो रहा है? अब तो ये तो हेलस्टोन्स हैं, ये फसल को बर्बाद करने वाले होते हैं और आदमी यानी लेंचो अब चिंता में पड़ जाता है और वो क्या कहता है? आई होप इट पासेस क्विकली, और उम्मीद करता है कि ये चीज़ जल्दी से गुज़र जाए, यानी ये हेलस्टोन्स कम गिरे और जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी से नहीं जाता है। फॉर एन आवर, यानी कितने घंटे बारिश होती है? ये हेलस्टोन्स गिरते हैं 1 घंटे लगातार। The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 घंटे बारिश, 1 घंटे सॉरी, जो हेल स्टोन्स गिरे हैं उसकी वजह से उसका पूरा घर, गार्डन, हिल साइड यानी जो आसपास के क्षेत्र, कॉर्नफील्ड उसके जो खेत हैं मक्कई के, और ऑन द होल वैली यानी पूरी घाटी एक तरह से कैसा दिखती है? पूरी सफ़ेद हो जाती है, जैसे लगता है चारों तरफ क्या है? नमक ही नमक है। नमक का कलर यानी सफ़ेद के जैसा सफ़ेद नुमा दिखता है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पे एक पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब ये बता दिया गया कि उसकी पूरी फसल क्या हो गई? पूरी तरह से यानी टोटली डिस्ट्रॉयड, सब तबाह हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से पत्ते यानी फूल और पत्तियां सब खत्म हो गए, सब गिर गए उसकी चोट से, क्योंकि वो जब गिरते हैं ऊंचाई से, आसमान से, तो ये जो बर्फ के टुकड़े उन सबको तबाह कर देते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और ये देखकर, ये सारा नज़ारा जो आसपास का देखकर लेंचो जो है उदास हो जाता है। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर चुका होता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जाहिर सी बात है अब ऐसे समय में कोई भी किसान हो, वो जो मेहनत करके फसल को उगाता है और उम्मीद करता है कि उसकी फसल अच्छी होगी, उसके परिवार को अच्छा से खाना मिलेगा, लेकिन उसके सामने 1 घंटे की, मतलब आपने सारी मेहनत की और 1 घंटे में जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, एक किसान के ऊपर क्या बीतेगी, हम उसको सोच सकते हैं। कुछ ऐसा ही लेंचो के साथ हुआ, और वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उस खेत के बीच में, अपने खेत के बीच में जाता है, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो जाके अपने बच्चों से क्या कहता है? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है लोकस्ट्स का, यानी कि इसको हिंदी में टिड्डे कहते हैं। यानी कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट्स का मतलब है जब ये अटैक करते हैं, जो टिड्डे हैं, आप टिड्डों को एक इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे टिड्डे जो हैं एक फसल के ऊपर बैठे हैं, ये इस घेरे में देखिए। तो यहाँ इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि इनके झुंड में लाखों की संख्या में ये आते हैं और एक साथ एक फसल के ऊपर बैठते हैं और उसे चुटकियों, कहते हैं ना कि कुछ मिनट में ही पूरी फसल को वो खा लेते हैं। तो ऐसा वो एग्जाम्पल बता रहा है कि उसकी फसल की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी वो एक तुलना करता है कि अगर इन लोकस्ट्स का यानी टिड्डों का अटैक होता उसकी फसल पे, तब भी कुछ बच जाता, तब भी वो कुछ छोड़ देते ताकि कुछ अनाज निकल सकता था। लेकिन इससे क्या हुआ, इस हेल स्टोन से,
इस पत्थर के गिरने से क्या हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि फसल तो नीचे है और उसके ऊपर क्या है, वो बर्फ के छोटे-छोटे गोले हैं जिसको हेलस्टोन्स कहते हैं। ये सब कुछ तबाह कर दिया इन्होंने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने क्या किया, सब कुछ तबाह कर दिया। लेफ्ट नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो कहता है कि इस साल हमें फसल नहीं मिलने वाली है, अनाज नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वाज़ सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत ही दुखदाई थी लेंचो की फैमिली के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी उसने जो भी काम किया था सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं अब मिलेगा। देयर इज़ नो वन हू कैन हेल्प अस। अब सबसे बड़ी चिंता है कि वहाँ पे उस घाटी में कोई भी नहीं है, ना उसके परिवार के लोग और भी जैसे पड़ोसी हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना कोई समाज है, ना सोसाइटी है। तो वो ये सोचता है कि देयर इज़ नो वन हू कैन हेल्प अस, कौन सहायता करेगा? जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी भी हेल्प कर सकते हैं, रिश्तेदार भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लेंचो के लिए ये सिचुएशन नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी वो कहता है इस साल हम भूखे ही रहने वाले हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हू लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन कह रहा है कि इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हू लिव्ड इन दैट सॉलिटरी मतलब एकांत, ये चूंकि लेंचो का घर एकांत में है, यानी आसपास और कोई नहीं रहता है। इन द मिडल ऑफ द वैली, इस घाटी के बीच में जो रहने वाला है लेंचो, वो देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद है, सिंगल, दो नहीं बल्कि सिंगल होप की बात कर रहा। कह रहा क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो सिंगल होप क्या है कि भगवान से उसे सहायता जरूर मिलेगी। कोई करे ना करे, क्योंकि कोई है भी नहीं, लेकिन भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो अपने बच्चों को समझा रहा है, बच्चों से बातें करते हुए अपने को सांत्वना भी दे रहा है। कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया। रिमेंबर, फिर वो कहता है कि ध्यान रखना, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता है। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई व्यक्ति उसकी सहायता, चाहे वो भगवान के रूप में करे, चाहे इंसान के रूप में करे, बट उसकी सहायता जरूर करेगा। दैट इज वाई दे से, इसीलिए कहा गया है नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूखे नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात क्या होती है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात वो इस आखिरी उम्मीद, एक ही सिंगल उम्मीद के बारे में वो सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान के सहायता के बारे में। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी वो अपनी आंखों में उस आशा को देख रहा है, उस उम्मीद को देख रहा है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और क्योंकि जानता है, उसकी अंतरात्मा जानती है कि क्योंकि उसका विश्वास है भगवान के ऊपर, वो जैसे विश्वास अपने खेतों पे करता है वैसे ही, बल्कि उससे ज़्यादा विश्वास वो भगवान के ऊपर करता है, क्योंकि वो इस चीज़ को मानता है कि वही देने वाले हैं, अगर उन्होंने छीन लिया तो वो देंगे भी, ऐसा उसका विश्वास है। उसकी अंतरात्मा जानती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी यहाँ पे कहा गया है कि लेंचो बहुत ही मेहनती किस्म का इंसान है और वो बैलों के समान काम करता है, यानी कि कहते हैं ना कि कंटिन्यू वर्क करता है, अपने खेतों में लगातार काम करने वाला। यहाँ ऑक्स का मतलब उसकी तुलना जो है एक बैल से की गई है। कहने का मतलब वो दिमागी रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी एक जानवर के समान काम करता है, उसके पास इतनी शक्ति, इतना पावर है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बाद भी वो लिखना जानता है, यानी उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, यानी जो अगला संडे आने वाला है, डे ब्रेक, जैसे ही दिन होता है, he began to write a letter which he himself would carry to town place in the mail। मेल क्या है, जो बॉक्स होता है जहाँ पे लेटर वगैरह डाला जाता है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ की बात कर रहा है। और उसने एक लेटर लिखा जो वो खुद जाएगा लेटर को लेके शहर में, कहाँ जाएगा, शहर में जाएगा उसको वहाँ मेल बॉक्स में डालने। तो किसके नाम होगा लेटर, गॉड के नाम होगा, और जो भी उसे पाना होगा, जो भी उसे मांगना होगा, वो लेटर में लिखेगा। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उस लेटर में और कुछ नहीं है, यानी वो किसी और को कुछ नहीं कहता है, बस वो लेटर भगवान के नाम लिखता है। और क्या लिखता है, आइए देखते हैं। लिखता है गॉड ही रोट, उसने भगवान को पहले संबोधित किया, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। एकदम मुद्दे पे आ गया, उसने कहा कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे, यानी हमें खाना नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि लेटर लिखने से पहले लोग हालचाल पूछते हैं, ठीक है, अपना हालचाल बताते हैं, बट उसने पॉइंट की बात कर दी, यानी उसने मुद्दे की बात कर दी, और वो साफ साफ लिखता है कि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, और वो कितना मांगता है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्पज से, वो 100 पेसोज मांगता है। जैसा कि मैंने बताया था, पेसो क्या होता है, एक करेंसी है, मुद्रा कहाँ की है, लैटिन अमेरिकन मुद्रा है। जैसे कि भारत में पैसा चलता है और डॉलर और यूरो भी आपने सुना होगा, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको वगैरह में क्या चलता है, पेसो चलता है। तो उसने भगवान से कितना मांगा, 100 पेसोज, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, यानी कि कहा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दे देंगे ताकि मैं अपनी फसल को फिर से उगा पाऊं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक मैं हम जिंदा रहें, तब तक हमें खाना मिलता रहे, जब तक कि अगली फसल न बड़ी हो जाए और वो पक न जाए और हमें पैसा न मिले। क्यों, क्योंकि वो लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी ये भी बताता है भगवान को लेटर में कि हेल स्टॉर्म की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। ही रोट, आगे वो लिखता है, टू गॉड
यानी वो लिखता है टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी कि एनवलप पे जब जिसको पता भेजा, जिसको भेजना है लेटर, उसको हम उसका एड्रेस लिखते हैं। तो उसने भगवान को क्या लिखा एड्रेस के रूप में, टू गॉड, यानी भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो अपने पास लेटर को रखता है और अभी भी परेशान है। ऐसा नहीं कि लेटर लिख दिया तो उसे पैसे मिल गए और वो अच्छा हो गया या फिर खुश हो गया, अभी भी परेशान है और वो इस परेशानी को लेकर शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो वहाँ पहुँचता है, ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स मैंने बताया था कि एक बक्सा होता है रेड कलर का, जिसमें वो लोग डालते हैं लेटर को, और वही डाकिया ले जाके उस जगह को, उस पते पे भेजता है। तो वहाँ पे स्टैम्प है। स्टैम्प क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जैसा होता है, और तरह तरह के कलरफुल होते हैं स्टैम्प, जिसकी ज़रूरत होती है चिट्ठी को भेजने के लिए, लेटर को भेजने के लिए। ठीक है, उसने स्टैम्प को लगाया लेटर के ऊपर और ड्रॉप कर दिया, यानी कि डाल दिया कहाँ, मेल बॉक्स में, भगवान के नाम। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब क्या होता है आगे कि उसमें से जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो देखते हैं, उनमें से एक एम्प्लॉई देखता है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कौन था, पोस्टमैन था। मैंने बताया पोस्ट ऑफिस होता है, उसका हेड कौन है, पोस्ट मास्टर, और वहाँ उनके नीचे अंडर में काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पोस्टमैन। वहाँ पे उसने देखा, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब देखा उसने कि जैसे ही लेंचो ने मेल बॉक्स में लेटर डाला, तो पोस्टमैन जाता है, लेटर को निकालता है और एड्रेस क्या देखता है, टू गॉड। जबकि एड्रेस क्या होता है भाई, किसी घर में कोई लोकेलिटी है, कोई जिला है, राज्य है, बल्कि वो ना देके उसने तो सिर्फ लिखा था टू गॉड। तो जब पोस्टमैन उसको देखता है तो हंसता हुआ जाता है और अपने बॉस को, यानी कि पोस्ट मास्टर को दिखाता है, कहता है ये तो लेटर पहली बार ऐसा मिला जो भगवान के नाम है। नेवर इन हिज करियर, यानी उसने कहा कि मैंने अपने करियर में, अपने जीवन में एज ए पोस्टमैन, यानी इस काम करने के दौरान एज ए पोस्टमैन जो काम कर रहा वो, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो एड्रेस जानता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो एड्रेस होता ही नहीं है। तो इसलिए वो हंसता भी है और कहता है कि ये एड्रेस मैंने पहली बार देखा है, द पोस्ट मास्टर। अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर कौन है, पोस्ट मास्टर जो है ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी पोस्ट मास्टर वहाँ कुर्सी चेयर टेबल के सामने बैठा है और वो भी हंसता है, जबकि उसका पूरा जो फिजिकल अटायर कैसा है कि वो एक मोटा व्यक्ति है लेकिन एमिएबल फेलो है, कहने का मतलब है बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति है। ऑल्सो ब्रोक आउट, यानी वो भी हंसने लगा ये लेटर देखकर, बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक यानी अगले ही पल वो सीरियस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसको लगा कि लेटर तो गॉड के नाम है, ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के विश्वास की बात है। यानी उस व्यक्ति का विश्वास तो देखो कि उसने भगवान पे इतना विश्वास है कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया अपनी बात को कहने के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए, यानी कि ये सीरियस मामला है, ऐसा पोस्ट मास्टर ने सोचा। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को डेस्क पे रखा, कमेंटेड, यानी उसने बोला व्हाट फेथ आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहा क्या विश्वास है, यानी उसने ऐसा विश्वास किसी और इंसान के अंदर कभी नहीं देखा, इसलिए वो कहता है व्हाट फेथ, और कहता है काश ऐसा फेथ, इतना ही विश्वास मेरे अंदर भी होता जिसने, जैसा कि लेंचो के पास है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान को लेटर लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी उसने कहा कि अब देखो राइटर कौन है यहाँ पे, लेंचो है, चूंकि वहाँ पे उसने लेटर को लिखा है, तो उसने कहा कि इसके फेथ को हम कह सकते हैं कि ऐसा ना करें कि इसका विश्वास उठ जाए भगवान के ऊपर, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पोस्टमास्टर ने आगे क्या किया, पोस्टमास्टर क्या कहता है, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, वो एक आइडिया के साथ आता है, यानी उसको एक उपाय आता है, आंसर द लेटर। उसने सोचा अब इस लेटर का हम उत्तर देंगे, तो जब लेंचो आएगा तो वो देखेगा कि उसने भगवान को लेटर लिखा, तो भगवान ने भी लेंचो को रिप्लाई किया, ऐसा उसे विश्वास हो जाएगा कि हाँ गॉड हैं और वो भी हमारे लेटर को पढ़ते हैं, हमें जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर को खोला, यानी अभी वो ऊपर ही एड्रेस देख रहा था, तो उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट नो आंसर टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी लेटर जब उसने पढ़ना शुरू किया तो ये समझ में आ गया कि केवल गुडविल से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि लेटर को उसने भगवान के नाम लिखा तो मैंने भी लेटर को भगवान मतलब ये समझते हुए कि हम भी भगवान को यानी लेंचो को लेटर लिख देंगे, तो ऐसा हो सकता है, बल्कि उसे इंक और पेपर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यानी जब उसने लेटर को खोला तो देखा कि केवल गुडविल से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि उसके लेटर को हम लिख दें तो वो सोचेगा कि भगवान ने उसे रिप्लाई किया है, और न ही इंक और पेपर की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इससे ज़्यादा, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन अब चूंकि पोस्ट मास्टर ने ऐसा कह दिया है कि निर्णय ले लिया, रेजोल्यूट करना मतलब होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है निर्णय लेना। अगर उसने ऐसा निर्णय ले लिया है कि लेंचो की सहायता करेगा, इस ऐसे व्यक्ति की सहायता करेगा जिसका भगवान में बहुत विश्वास है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो उसने सोचा कि हम अपने एम्प्लॉयज से भी कुछ पैसे लेंगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वो कुछ अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से भी उसे कुछ मदद करेगा। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक फ्रेज यूज हुआ है एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि चैरिटी के नाम
जो है कुछ आप करते हैं, यानी लोगों की सहायता के लिए कुछ करते हैं। तो उसने अपनी एम्प्लॉय से भी लिया, अपनी सैलरी से भी दिया, कुछ अपने दोस्तों से भी दिया, ताकि वो इस काम को, अच्छे काम को कर सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। लेकिन चूंकि अब समस्या थी कि उस समय के हिसाब से वो अमाउंट बड़ा था, लेंचो ने कुछ ज़्यादा मांग लिया था, 100 पेसोज मांग लिए थे, इसलिए पोस्ट मास्टर को वो पैसे जुगाड़ करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि इसलिए उसने सोचा कि जितना भी पैसा हो रहा है, यानी कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ, लिटिल मोर देन, कहते हैं कि लिटिल मोर देन हाफ का क्या मतलब है, 100 मांगा है तो 100 यानी 50 से ज़्यादा। अब 50 से कितना ज़्यादा है तो ये देखने की बात होगी आगे चैप्टर में। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, यानी उसने क्या किया, पैसे को एनवेलप यानी कि लिफाफे में डाला और एड्रेस टू लेंचो, और किसके नाम लिखा, लेंचो के नाम। ठीक है, तो लेंचो अगर उस पत्र को देखेगा तो सोचेगा कि भगवान ने उसे भेजा है, क्योंकि उसने भगवान को लेटर भेजा था। विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और एक लेटर लिखा, यानी पैसे एनवेलप यानी उसने लिफाफे में पैसा डाला और एक लेटर लिखा, लेटर में कुछ नहीं लिखा, पोस्ट मास्टर ने सिर्फ क्या लिखा, गॉड, सिग्नेचर के रूप में उसने भगवान का नाम लिख के सिग्नेचर कर दिया, गॉड लिखकर। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और क्या होता है कि फॉलोइंग संडे, जो अगला संडे आता है, अब लेंचो को उम्मीद थी कि भाई भगवान रिप्लाई करेंगे, उसे 100 पेसोस भेजेंगे, इसलिए वो जल्दी से आता है और आके वो पूछता है कि क्या उसके नाम कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब ये सिनेरियो क्या है, ये जो स्थिति है कि पोस्टमैन ने खुद ही लेटर दिया, यानी कि जो लेटर जिसमें पैसा है उसने वो उसके हाथ में रख दिया, लेंचो के हाथ में, और पोस्टमास्टर अपनी ऑफिस से इस पूरे चीज़ को देख रहा कि आगे वो देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है क्या, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है, संतुष्टि। क्योंकि पोस्टमास्टर को ये संतुष्टि है कि भाई उसने, लेंचो एक विश्वासी व्यक्ति है जिसने भगवान पर इतना विश्वास दिखाया, तो उसका क्या, उसके चेहरे पे क्या हाव भाव आता है, क्या वो खुश होता है या उदास होता है, जैसा भी है वो उस भाव को देखना चाहता था, लेंचो के चेहरे को देखना चाहता था कि उसने कुछ गुड डीड किया है, क्योंकि पोस्टमास्टर ने तो अच्छा ही काम किया है। ठीक है, लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो ने जब पैसा लिफाफा को निकाला, यानी फाड़ा, उसके अंदर से पैसा को देखा, तो उसके चेहरे पे कुछ भी भाव नहीं आया, यानी कि ऐसा नहीं कि वो खुश हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर वो खुश हो कि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे को गिनना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया, तो वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। क्यों हुआ, आगे देखते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि उसने कहा कि ऐसा गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते, मिस्टेक इंसान से होती है। मैंने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे और भगवान ने कितने भेजे, उससे कम भेजे, तो ऐसी गलती भगवान तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट उसने मांगी थी उसे भगवान ने पूरा क्यों नहीं किया। इस वजह से लेंचो गुस्सा हो जाता है। इमीडिएटली, तुरंत उसने क्या किया, अगले पल लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और जल्दी से वो खिड़की के पास जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और उसने एक पेपर मांगा और एक पेन मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पे लोग लेटर वगैरह लिखते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं उसे, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसने भौहें बनानी शुरू कर दी, यानी वो गुस्से में लिख रहा, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में लेटर वगैरह लिखता है तो उसकी चेहरा का भाव जो है अजीब सा हो जाता है, भौहें चढ़ जाती हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ऐसा देख के लग सकता है उसका चेहरे को कि वो अपने आइडिया को, क्या है कि वो गुस्से में ही लिख रहा है, कुछ ऐसी बातें लिख रहा है, यानी भगवान से वो उदास है, या सॉरी गुस्से में है कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लेटर को फिनिश किया, यानी लिखना खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, और वो फिर जाता है और एक स्टैम्प लेता है, यानी कि एक टिकट लेता है, विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू एन एनवेलप विद ब्लो ऑन ऑफ हिज फिस्ट, यानी वो इतना गुस्से में है कि उसने गोंद भी नहीं लगाया उस टिकट पे, उसने अपनी जीभ से उसे लिख कर लिया और उसको एनवेलप यानी लिफाफे के ऊपर चिपका दिया, और चिपकाने के बाद उसको फिस्ट यानी कि अपने मुट्ठी से उसके ऊपर एक ब्लो किया, यानी तेजी से ऐसे टेबल के ऊपर मारा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो गुस्से में उस लेटर को लिखने के बाद उस मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर दौड़ के जाता है और क्या करता है, उस लेटर को पढ़ने के लिए, यानी उस लेटर को निकालकर पढ़ना चाहता है। और वो लेटर क्या कहता है, लेटर में लिखा क्या था, लेंचो ने लिखा था गॉड, यानी भगवान को फिर से वो संबोधित कर रहा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे 100 पेसोज, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, कितने, 70, यानी 70 ही उसके पास आए। कहने का मतलब मैंने आपसे 100 मांगा, आपने मेरे को जो भेजा वो मुझे कितना मिला, 70 मिला, यानी 70 ही मिले। सेंड मी द रेस्ट, और वो क्या कह रहा है, जो बचे हुए हैं, यानी बचे हुए 30 पेसोज भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ध्यान रखिएगा, यानी भगवान को इस लेटर में लिखते हुए वो बता रहा
कि आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स क्योंकि यहाँ ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं, चोर हैं, सारे के सारे चोर हैं। आपने जो 100 पेसोज़ भेजे थे, इसमें से इन लोगों ने 30 चुरा लिए, मुझे केवल 70 मिला, इसलिए आप इनको ना देके बल्कि मेरे घर डायरेक्ट भेजिएगा। और लास्ट में उसने अपना नाम लिखा लेंचो। तो ये एक स्वीट सी लिटिल स्टोरी है जिसमें लेंचो ने अपने फेथ को दिखाया है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से मैंने डिस्कस की और आई होप कि आपको ये चैप्टर डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आएगा। थैंक यू।